हेलो फ्रेंड्स। शर्म ही यहाँ तक ले आई है। मिडिल क्लास से हूँ ना। पुलिस कंट्रोल रूम में 112 नंबर पे एक फ़ोन जाता है कि हमें राशन की बहुत ज़रूरत है, हमारे पास राशन नहीं है। पुलिस किसी की ड्यूटी लगाती है और ड्यूटी लगा के वो पुलिस वाला जो है, जिस पुलिस वाले की ड्यूटी लगती है, वो गाड़ी लेके वहाँ पे जाता है और देखता है कॉलोनी बहुत अच्छी है, बहुत सुंदर कॉलोनी है, बड़े बड़े घर बने हुए हैं, अच्छे अच्छे घर बने हुए हैं। और उस कॉलोनी के बाहर वो आके देखता है भी यहाँ पे किसको ज़रूरत होगी। सोचा कोई होगा, कोई नौकर होगा या मिडिल क्लास का किराएदार होगा कोई। मिडिल क्लास से हूँ ना। तो उसने फ़ोन किया कि हाँ जी सर, आपके यहाँ से फ़ोन आया था, अभी आपको राशन की ज़रूरत है। थोड़ी देर बाद वहाँ पे एक बुज़ुर्ग आते हैं, 60-65 साल, 50 साल की उम्र लगा लो उनकी। वो आते हैं और वहाँ पे उनको देखता है, अच्छे कपड़े पहने होते हैं, अच्छी कोठी से निकलते हैं। तो पूछता है ये घर आपका है? पुलिस वाला उस बुज़ुर्ग से पूछता है ये घर आपका है? वो बुज़ुर्ग हाँ में जवाब देते हैं, सिर हिला के कहते हैं हाँ। बस सुनना था। पुलिस वाले को गुस्सा आ गया। पुलिस वाला आग बबूला, तुम लोग गरीबों का खाते हो, इतने अमीर होने के बाद भी तुम लोग राशन मंगवाते हो, गरीबों का खाते हो, तुम्हें शर्म नहीं आती? अगर तुम लोग ऐसा करोगे तो गरीब का क्या, गरीब कहाँ जाएगा? हैं, इतना सुंदर सुंदर घर बना लेते हो, लेकिन वो फिर भी तुम्हारे से अंदर से लालच नहीं जाता। शर्म नाम की चीज नहीं है तुम्हारे अंदर, शर्म बेच खाई तुम लोगों ने। लाल पीला हो जाता और वो बुजुर्ग की आंखों में पानी आता है, आंखें छलक जाती हैं और वो बोलते हैं कि बेटा शर्म ही यहां तक ले आई है। मिडिल क्लास से हूं ना, बेटा कह सकता हूं ना तुम्हें। तो पुलिस वाला थोड़ा सा, जब बेटा नाम सुना तो थोड़ा सा ठंडा हो गया। तो उस बुजुर्ग ने बोला कि मैं जब तुम्हारी उम्र का था तब मेरी नौकरी लगी। गरीब परिवार से था, मिडिल क्लास से ही था, तो बड़े खुश हुआ नौकरी लगी। तो लोन लेके मैंने ज़मीन ली, जब फिर एक लोन लिया, फिर मैंने कंस्ट्रक्शन करवाई उसके ऊपर। आधी से ज़्यादा तनख्वाह मेरी उसमें चली जाती थी। आधी से ज़्यादा तनख्वाह उसमें चली जाती थी। परिवार पालना होता था, परिवार परिवार पालता था। आधी तनख्वाह में परिवार पालता था, आधी तनख्वाह किस्तों में निकल जाती थी। बेटी की शादी करी। बेटे बेटे को नौकरी पे लगाने के लिए लाख कोशिशें की, लेकिन बेटा नौकरी पे नहीं लग सका। फिर उसके बाद उसको सारा पैसा उसको दिया, बेटा कि तुम कोई बिजनेस कर लो। आज बिजनेस के चक्कर में, उसको बढ़ाने के चक्कर में, सप्लाई करने के चक्कर में आज 20 दिन से बेटा भी कहीं ना कहीं फंसा हुआ है। घर में मैं हूं, मेरी बीवी है, एक पोती है और एक मेरी बहू है। बहू नए जमाने की थी। पहले ढोल हुआ करते थे, साल का पूरा राशन, साल का पूरा गेहूं आटा चावल वगैरह रख लिए करते थे, लेकिन बहू नए जमाने की थी। वो उसने ढोल फिकवा दिए। आज 10 किलो की थैली लेके आते हैं और 5 किलो की आज चावल लेके आते थे, तब गुजारा चलता था। हाँ, मैं मिडिल क्लास हूँ, दिखने में अमीर हूँ। बेटा ये घर बहुत है, एसी भी लगा, सब कुछ लगा, मजबूर हूँ। आसपास एनजीओ में लोग बांटते हैं राशन, नहीं ले सकता क्योंकि मिडिल क्लास से हो ना, शर्म बहुत आती है। शर्म के यहाँ जा भी नहीं सकता उनके यहाँ। 2 दिन पहले पोती बड़ा रोई। वो कह रही दादू भूख लगी है, तो रहा नहीं गया। इस वजह से 112 पे फोन किया और कोई रास्ता नहीं बचा था। मैं अपनी भूख को सह सकता हूं, लेकिन मेरी से पोती की भूख नहीं सही गई। अब बताओ मैं क्या करूं। सुन के पुलिस वाले की भी आंखें में नम हो गई और वो गाड़ी की तरफ गया। उसने वो उठाया अपना राशन, जो उनको एक पैकेट देना था, लेकिन उसने देखा कि वो अपने घर के लिए राशन लेके जा रहा था। उसने वो राशन का पूरा लिफाफा उठाया और वो पैकेट उठाया और उन बुजुर्ग को दे दिया। ऐसे ही कई बुजुर्ग जो हैं, देखने में उनका घर बहुत अच्छा है, अमीरी बहुत है, लेकिन आज की डेट में कई मिडिल क्लास ऐसे होंगे जो सिसक रहे होंगे, जो शर्म के मारे मांग नहीं रहे होंगे, शर्म के मारे घर पे बैठे होंगे, क्योंकि उनके पास आमदनी का जरिया नहीं है। जो उनके किसी को सेविंग, हमारे पास सेविंग जितनी होती है उतनी हम खर्च लेते हैं। शर्म, मैंने लिखा ना, टाइटल में लिखा कि शर्म यहां तक ले आई है। वाकई शर्म ही ले आई है यहां तक। कई लोगों, आज ये कहानी सच्ची लगी मुझे, मैंने कहीं पढ़ी तो मुझे सच्ची लगी कि आज सच में ऐसा होगा। कई मिडिल क्लास वाले वेट कर रहे होंगे कि हाँ जितना है उतना खा लें, जितना है उतना खा लें। कहीं उनको ये ना सुनना पड़े कि यार तुम्हें शर्म नहीं आती, तुमने खाना मंगवाया, घर तो इतना बड़ा है। लेकिन उसके हालात क्या हैं उसको नहीं पता। जिसका बेटा फंसा हुआ है, जिसकी घर में कुछ खाने को नहीं है इस टाइम। देखने में तो घर बहुत अच्छा है, घर बहुत बड़ा है। अब यहाँ ये ऐसी कई हालात है, कई कहानियां बाद में आएंगी जब कोरोना चला जाएगा ना, ऐसी कई सारी कहानियां भी सामने आएंगी।
तो ये एक कहानी थी जो मैंने आपको सुनानी थी, सुना दी। कैसी लगी वो बताना। थैंक यू।